जहन्नम के 7 दरवाजों की निस्बत से 7 झूठे दिफा जो करते हैं, वो भी मैं आपको मोटे मोटे इसमें कवर कर देता हूं ताकि ये एक जगह रिकॉर्डिंग में आ जाए। पहला झूठा दिफा करते हैं जी वो कुस्तंतीनिया की बशारत फिट होती है। ये तो हमने इसके साथ जो कर दिया है, लाखों लोगों ने मेरा क्लिप देखा है, क्या यजीद जन्नती लश्कर में शामिल था। हदीस की किताबों से बताया कि ये बुखारी में जो हदीस है, ये तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप पेश करते हैं। सही बुखारी में हदीस है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा उनकी बख्शिश होगी है। इसमें तो कुस्तंतीनिया का जिक्र ही कोई नहीं है। कैसरे रोम के शहर नबी इस्लाम के जमाने में हिम्स था और वहां पे हमला किया अबू उबैदा इब्न जर्राह ने। अगर कोई इसे कुस्तंतीनिया भी मानता है या उर्दू में कुस्तुनतुनिया या इंग्लिश में कॉन्स्टेंटाइन नोबल, तो तब भी ये पहला हमला तो है नहीं था, क्योंकि इसी हदीस में ना वो कहते हैं वो बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। इसी हदीस के अंदर आता है ना कि वो अबू अय्यूब अंसारी भी उस लश्कर में मौजूद थे और उसी लश्कर में वो फौत हो गए। और जो कहते हैं यजीद ने उनका जनाजा पढ़ाया, तो जाहिर है वो उसी ने पढ़ाना था, हुक्मरान ही पढ़ाते हैं ना, हुक्मरानों के हाथ में सब कुछ होता है ना। वो तो इमाम हसन का जनाजा भी मरवान बिन रकम ने पढ़ाया, हजरत हुसैन को नहीं पढ़ाने दिया, लेकिन वो हजरत हुसैन ने कंप्रोमाइज किया कि अब ये हुक्मरान है, शरीयत को तो फॉलो करना है। तो वो कहते हैं देखें यजीद उस लश्कर का अमीर था। इसमें पहले का तो जिक्र ही नहीं है कि ये यजीद जिस लश्कर में था वो पहला लश्कर है। वो अब आप सुने, ये बुखारी से जो हदीस पेश करते हैं ना अबू अय्यूब अंसारी वाली, ये 1186 है। अबू दाऊद में 2512 नंबर हदीस है। अबू इमरान ताबी कहते हैं जब हम कुस्तुनतिनिया पे हमले के लिए पहुंचे तो उस वक्त हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। तो ये यजीद से अलग कोई और लश्कर है। और उसमें सैयदना अबू अय्यूब अंसारी ने हमें एक आयत की तफसीर समझाई और फिर वो अल्लाह की राह में मुसलसल जिहाद करते रहे हत्ता के आखिर में कुस्तुनतिनिया में दफन हुए। तो कुस्तुनतिनिया पे जो पहला हमला हुआ, अगर ये 2 हमले भी माने जाए, वैसे इससे भी पहले एक हमला हुआ है, फिर भी अगर ये हमला भी पहले माना जाए तो हज़रत खालिद बिन वलीद के बेटे ने हमला किया है, क्योंकि इसमें अबू अय्यूब अंसारी जिंदा है। और बुखारी में जिस हमले का जिक्र है जिसमें यजीद इब्न मुआविया था, उसमें अबू अय्यूब अंसारी 54 हिजरी में फौत हुए हैं। वो आखिरी हमला था। वैसे उसके बाद भी हमले हुए हैं, वो तो फिर होते रहे हैं, हत्ता के जाके ये सुल्तान उमर फातेह ने आके फतह किया है, जो आप अर्तगल देख रहे हैं आजकल। ये 7वां सुल्तान है उसी की अर्तगल की औलाद में से। ये तो जाके फिर 8वीं 9वीं सदी हिजरी के अंदर आके फतह हुआ है। तो बर बिशारत हमला करने वाले के लिए थी। तो ये तो फारिग हुआ इनका दिफा। दूसरा कहते हैं जी यजीद जी ताबई है। इसमें मैं इलियास गुम्मन साहब वाला जवाब दूंगा, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा ताबी कहते हैं इत्तबा करने वाले को। सहाबी सिर्फ सोबत से हो जाता है, लेकिन ताबी किसी सहाबी की सोबत से नहीं होता जब तक वो सहाबा का पैरोकार ना हो। तो उन्होंने कहा कि यजीद इब्न मुआविया तो ताबी है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इत्तबा तो सहाबा की नहीं है। ऐसे बहुत प्यारा जवाब दिया, जबरदस्त। उन्होंने कहा ताबी तो होता है इत्तबा करने वाला, उसके तो सारे करतूत ही बुरे हैं। अच्छा, तो अगर ये ताबी है तो फिर सर हज्जाज इब्न यूसुफ सहाबा का कातिल, वो भी ताबी हुआ फिर। और खवारिज कलमा वाले किबला तो थे, वो भी सारे ताबीन हुए। ये सब फ्रॉड है। इस तरीके से नहीं होता कि आप चीजें बनाना शुरू कर दें। और इसी में वो हदीस भी लेते हैं तिरमिज़ी से कि नबी इस्लाम फरमाया जिसने मुझे देखा उसे आग नहीं छुएगी, जिसने उसको देखा उसे आग नहीं छुएगी, जिसने उसको देखा। वो कहते हैं देखें सहाबा ताबीन तबा ताबीन तक ये चीज जाती है तो सारे बख्शे हुए। तो सर जितने बड़े बड़े कज़्ज़ाब किस्म के हदीस में रावी है ना, ज्यादातर वो कानूनन ताबीन के अंदर मौजूद है। खवारिज भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो सारों को बिशारत होगी। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, अब हज्जाज इब्न यूसुफ का तो दिफा कर नहीं सकते कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि बनु सकीफ के अंदर एक जालिम और एक कज़्ज़ाब पैदा होगा। और अस्मा बिनते अबी बकर कहती है कि जालिम हज्जाज तू है। तो जब हज्जाज को अस्मा बिनते अबी बकर कह रही है तो उनको आगे से जाजू कहना चाहिए था, नहीं मैं तो ताबी हूं, मेरे पे तो आग हराम है। अस्मा ये आप क्या बातें कर रही हैं? आप देखें आप सहाबियां हैं, मैंने आपको देख लिया, मैं अभी ताबी हो गया, खत्म होगी। वो एडी गल जहाज भी नहीं समझ सी, नाज भी नहीं समझ के नहीं कोई हो जाता ताबी तो वेख लिया। अच्छा जी, तीसरा वो कहते हैं जी हजरत अली का जो बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, जो हनफिया नामी एक औरत जिससे शादी की थी हजरत अली ने सैयदा फातिमा की वफात के बाद, उनसे पैदा, वो कहते हैं वो तो बड़ी तारीफ करता था यजीद इब्न मुआविया की। अच्छा किधर लिखा है किस हदीस में? नहीं इनकी बात हदीस में, वो कहते हैं वो इब्न कसीर में, जिसे अरबी में अल बिदाया वन नहाया कहते हैं, उसमें मौजूद है। हाँ जी दिखाएं, दिखा नहीं आपको सकते, वो इस काबिल ही नहीं दिखाएं, क्योंकि उसमें मोहम्मद बिन हनफिया के पास अब्दुल्ला बिन मुती से आबी आते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया ताबी है, अब्दुल्ला इब्न मुती से आबी हुआ है जिसे घुट्टी हुजूर ने खुद दी हुई है, जूनियर सहाबा में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला। और वो कहते हैं मोहम्मद बिन हनफिया से कि आप क्यों चुप करके बैठ गए? आपका भाई हुसैन कत्ल हो गया है इस यजीद की वजह से, तो आप इसके खिलाफ खड़े हो, क़याम करें। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि भाई, और अब्दुल्ला इब्न मुती कहते हैं कि इसके करतूत तो ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर बरस पड़े, जो इसके करतूत हैं बुरे। कहते हैं वो शराबी, और उसमें शराबी के अल्फाज भी हैं और बाकी अल्फाज भी। वो कहते हैं कहां लिखा हुआ है? तो वो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि नहीं भाई, मैंने तो जितने दिन मैं उसके पास रहा हूं, मैंने तो उसके अंदर कोई चीज नहीं ऐसी देखी, मैंने तो उसे नमाज का पाबंद
اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا, تو کہتے ہیں دیکھیں مولانا حنفیہ نے توثیق کر دی. اس کو ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا, یعنی اتنے دن وہ پگڑی بند کے نماز پڑھتا ہے رفع دین بعد. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی ننگے سے نہیں پڑھتا سی نماز, یعنی وہ لبادے اڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور مولانا حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو مولانا حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا, کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے, تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے, اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی جی. تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں بخاری مسلم آتے ہیں عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے, اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک, وہ صحابی نہیں ہے, ایک قول لے لیتے شاذ. وہ عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ, صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے, کبھی ان کا حصہ نہیں بنے, لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا, ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے. اور المستدرک الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ, مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے, جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا, وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی, کچھ کو واقعہ ہرا کے بعد سمجھ آئی, اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا, لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے. جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں, میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے. پانچ وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا جی, اہل شام نے نہیں مارا, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں بتایا بھائی کوفیوں نے مارا, ظاہر کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کی لگایا تھا. آج اگر کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انہی کے انڈر ہے, لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے. اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی حضرت حسین علیہ السلام نے, وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی, اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے, میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے, وہ کہانی وہ بنائے جو فٹ ہوتی ہو, یا مجھے شام جانے دو, یا واپس مدینے جانے دو, یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جا کے قتال کروں. وہ تو جی بس کیسے ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا. اچھا جی, یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا, انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بناظری کی, پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے. انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں, یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی, بنو امیہ, بنو عباس کے, اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی, اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا, لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یصاف تک تو ثابت ہے, لیکن حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا. تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے رجوع کر لیا. شیخ زبیر صاحب نے آخر میں اعلی حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے. ویسے زیادہ میجورٹی کا یہ موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے, لیکن زبیر علی صاحب گھبرا گئے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا, حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا, کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے. مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے. امام حسمی جو ابن جرسقانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا. یہ نبی الاسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزرا تھا, آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ حدیث ختم.
इस हदीस से कौन सी खिदमत हुई है पता ही नहीं कि कौन हुआ, क्या हुआ, किस वजह से लानत हुई। मुस्लिम बाजार और मजमू ज़वाइद में ये दूरी रवायत है, लेकिन सामने शराब में उन 3 बंदों के नाम है, वो मैं कोड वर्ड्स में आपको बता देता हूं। ऊंट के ऊपर अमीर शाम के वालिद मोहतरम बैठे हुए थे, ऊंट की मुहार अमीर शाम के हाथ में थी। अमीर शाम मैं यजीद को नहीं कह रहा, उनके वालिद को कह रहा हूं। और हाकने वाले अमीर शाम के भाई थे, जो मुस्लिम बाजार और मजमू ज़वाइद में लिखा है कि ऊंट बैठे हुए पे भी लानत, हाकने वाले पे भी लानत, मुहार वाले पे भी लानत। तो शेख जुबैर साहब कहते थे मेरी रिवायत को भी सही माने, तो उन्होंने कहा हज़रत मुआविया को बचाने का, अबू सुफियान को बचाने का रज़ियल्लाहु अन्हुमा तरीका यह है कि इस किताब से इलाने बरात का। अब इसमें और भी बहुत सारी रवायतें हैं, ठीक है। यजीद के अबाव अजदाद के ताबूत आग में है, वो हम नहीं बयान करते आपसे, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें, तो इस किताब से उन्होंने जान छुड़ा ली कि छोड़ो। तो लिहाजा आंदा को 3 शरायत वाली बताया ना, उनको 3 शरायत वाली किताब मननी है और इस तरीके से दूरी सनना मननी है ने। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो रवायत है कि हजरत उमर ने नाउज़ुबिल्लाह धमकी लगाई हजरत फातिमा को कि मैं तेरे घर को आग लगा दूं, तो वो हम क्या कहते हैं कि वो ज़ैद बिन असलम जो है, वो हजरत उमर का गुलाम जो है, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था वहां पर जब ये वाकया हुआ था, वो तो हजरत उमर की गुलामी में बाद में आई। ये सनद मुनक़ते है। तो अगर मुनक़ते रवायतों को हलाल बिन इंसाफ को मानना है तो फिर आप ये भी चीजें मानना शुरू कर दें। तो ये इनका एक था। और आखिरी दिफा इनका पता क्या होता है, वो छोड़ो जी, बातें नहीं करनी चाहिए। पहले मुकाबला करते रहते हैं, जब बिल्कुल इनको समझ आती है ना ओ ये क्या हो गया, तो फिर वो आंखें बंद कर लेते हैं, ये बातें करनी नहीं चाहिए। तो ये जो इतनी देर से आप हमारे साथ बहसें कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? ये आज पूरी दुनिया में जो बातें शुरू हुई हैं मैंने करवाई हैं। मैंने अशरफ जलाली को कहा है कि वो बकवास करे, मैंने आसिफ अलवी को कहा कि वो बकवास करे, और अब पूरे मुल्क के अंदर जो एक आग लगी हुई है, ये मैंने तो नहीं करवाई है। तो वो कह क़यामत वाले दिन पूछा नहीं जाएगा, तो क़यामत वाले दिन सर पूछा जाएगा। अल मुस्तदरक बिल हाकिम हदीस है कि अगर कोई शख्स मुकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद के दरमियान, और जो दरवाजा भी उसी पोर्शन में आता है, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे, फिर भी अल्लाह से इस हाल में मिले मरने के बाद कि उसके दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो अल्लाह ताला उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। कहते हैं पूछा नहीं जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस क्या नहीं है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। पूछा नहीं जाएगा। क्या फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में हदीस नहीं है कि मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे और मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गलूब करके और मेरी दुश्मनी में गलूब करके? पूछा नहीं जाएगा। वो जी कुरान में लिखा है तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, सूरह बकरा पारा नंबर 1 की आखिरी आयत, वो आदि पेश करते हैं। और वो तो कहा जा रहा है, यहूदी कहते थे हमें हजरत इब्राहिम की निस्बत हासिल है, हजरत इब्राहिम की निस्बत से अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम और उनके साथी अपने नेक अमाल अपने साथ ले गए, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से नेक अमाल किए, तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। बुरे अमाल का तो जिक्र ही नहीं है, वरना अल्फाज होते अलैहा मक्तसबत व अलैकुम मा लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। सारे कुरान में तो मरे हुए लोगों की बुराइयां बयान हुई है ना। हज़रत यूसुफ के भाई कुरान के नुज़ूल के वक्त जिंदा थे, तो उनकी बुराई का जिक्र जो हुआ है कुरान तो सारे सारी जगह डस करता है। कुरान कैसे कह सकता था कि मरे हुए बंदों की बुराई नहीं? और ये जो अस्मा और रिजाल का इल्म है जिसके तहत आप हदीस की किताबों में रावियों के ऊपर बहसें करते हैं, ये तो सारे मरे हुए लोगों की ग़ीबत हो रही होती है। और ये ग़ीबत हुआ है जो करना वाजिब है, ना करने वाला गुनहगार होगा। इमाम मुस्लिम ने पूरी बहस की इसके ऊपर। तो ये आखिरी बहाना, ये भी इनका बहाना खत्म हुआ है और खुद सारी बहसें करते हैं। हमें कहते हैं जी वो कि क्या मुझे पूछा जाएगा? तो भाई पूछा जाएगा जब हमारा दोज़ख, हमारा दीन, हमारा ईमान उन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। और स्टार्ट में मैंने गदीर खूम नबी इस्लाम 3 दफा फरमा रहे हैं, मैं सही मुस्लिम में 4 हदीस है तो मैं अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। तो जब हुजूर किसी बात से डरा के जाए उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा? आप उस वक्त कहते हैं या रसूलल्लाह क्यों खौफ दिला रहे हैं, क्या पूछा जाना है? लाग पता जाना तो हम इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो उन तब्दीली आ रही है, अब लोग किताबों की तरफ आ रहे हैं। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और, किताबों का जहां और है, बाबों का जहां। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूं 2 अकवाल के ऊपर। इब्राहिम नखी 96 हिजरी में फौत हुए, ताबी है, बुखारी मुस्लिम के रावी है। इनका कौल सही सनद के साथ मौजूद है अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर। वो कहा करते थे बिल फर्ज मैं हुसैन इब्न अली के कातिलीन में शामिल होता और क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी पहुंच जाता, तब भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह के सामने आने से डरता कि कहीं जन्नत में हुजूर मुझसे यह ना पूछ लें कि तू भी शामिल था मेरे हुसैन के कातलों में। हालांकि जन्नत में पहुंचने के बाद तो किसी को डर नहीं होना चाहिए, जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन जो गैरतमंद होते हैं ना उनको डर होता है, बेगैरतों को नहीं होता। और बेगैरतों में जन्नत में जाना भी नहीं होता। जिनको जन्नत में जाने की टेंशन है ना उन्हीं को डर है कि वहां पे हुजूर हमसे ना पूछ लें। और दूसरा इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी अल-मुतवफ़ा 204 हिजरी,
کا मशहूर ज़माना शेर जो तमाम अस्मा और रिजाल की किताबों में नकल हुआ, इब्न तैमिया ने भी नकल किया, उनके शागिर्द इमाम ज़हबी ने भी नकल किया, इन काना रफ़दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलयशहद अथ-थक़लान अन्नी राफ़िदी। बिलफर्ज अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़िदी होना है तो तमाम जिन्नो इंस इस पर गवाह हो जाओ कि मैं राफ़िदी हूं। इस पे मैंने फिर इसे कंप्लीट किया है कि बिलफर्ज अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम बरेलवी होना है, अगर गुरूफ के दर्जे में ना हो तो मैं बरेलवी हूं। अगर सहाबा इकराम के दिफा का नाम देवबंदी होना है, गुरूफ के दर्जे में ना हो, मासूमियत क्लेम न कर दीजिए तो मैं देवबंदी हूं। अगर किताब और सुन्नत को मानने का नाम अहले हदीस होना है, और ये मेरे आने से पहले वाले जो अहले हदीस थे, अब तो वो किताब और सुन्नत से हट चुके हैं, तो मैं अहले हदीस हूं। और अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम गुरूफ के दर्जे में अगर ना हो, जिसमें सहाबा इकराम पे सबो शतम ना किया जाए, खुलफाए सलासा की तौहीन ना की जाए, जिस तरह के ईरान में बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें मामला, इसका नाम शिया होना है, इसका नाम शिया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं तो जो हूं आपको पता है क्या कि नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना हम सो कार्ड वहाबी है, कोई इल्मी बात करे उसे कह देते हैं वहाबी है, और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं। और बाबी में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और जितने दुनिया के फिरके हैं जो अपने अपने बाबों के दिफा में खड़े हैं, वो सारे ही बाबी हैं। बल्कि अब वाबी भी बाबी हो चुके हैं। बाबियों को जब सुनाया करो नाम है बाबी, नाम है बाबी, क्योंकि वो तो अब किताबों सुनने से तो हट चुके हैं ना। तो इसके अलावा भी कई बातें हो सकती थी, लेकिन ये निश्चित मुतहम्मिल नहीं है कि हम डिटेल्स में जाएं। बाकी मैंने सब कुछ कर दिया। रिसर्च पेपर मंगवा के पढ़ें, आप मुफ्त डाउनलोड करें ahlesunnatpak.com से, डाक में मंगवा सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हमारे अकेडमी के नंबर पर रब्ता करें 032159000162। बीच में नमाजों का वक्फा, खाने का वक्फा आ सकता है, रब्ता करते रहें। कॉल करेंगे, टेक्स्ट मैसेज भेजना होगा, व्हाट्सएप को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इल्ला ये कि कभी कॉल आ जाए उस पर, तो मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं भेजना। तो ये रिसर्च पेपर मुफ्त आपके घर में 12 का पैकेज, इसके साथ मजीद और रिसर्च पेपर है, टोटल 12 का पैकेज, 3 अज़कार कार्ड और 9 रिसर्च पेपर बिल्कुल मुफ्त आपके घर आएगा। सिर्फ TCS के 300 रुपीज आपने देने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये सारे हकाइक पता चल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये बनु उमैया ने इस उम्मत के साथ क्या किया है। और यकीन जाने कि ये अगर इशू इस वक्त गर्म ना होता तो मैंने कभी भी यजीद के मामले में बात करनी नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि यजीद के मामले को उठाना हमारे सुन्नियत के मुकदमे को कमजोर करता है। असल मसला यजीद से पहले बिगड़ चुका था, वो लोग फिर सामने नहीं आते हैं, यानी बनु उमैया, और वो यजीद के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। यजीद की तो कोई औकात ही नहीं है सर, इसलिए अब आप देख रहे हैं कि वो कहते हैं यार यजीद को अब जो मर्जी कह लो, ठीक है। बल्कि अब तो अहले हदीस के अंदर भी 2 पार्टियां पैदा हो गई हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमने कोशिश किया कि हम किताबी बातें आपसे करें, हुक्मरानों की लिखाई हुई तारीख नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन की मेहनत से जमा की हुई सहीहुल इस्नाद हदीस। इसमें जो हक बात मैंने कही, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से उसे धो दे, हमें मुआफ भी फरमा दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलात बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही अजमईन इला यौमिद्दीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।